हेलो बच्चों, मैं आज बेटा आपको लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन का ना कॉन्सेप्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के में और आसान भी है। बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये लीनियर मैग्निफिकेशन की बात मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? फॉर मिरर। ठीक है बेटा, अब आप ना इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन से समझो कि कोई चीज मैग्निफाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, किसी भी नंबर से हो सकती है, रैशनल से भी हो सकती है और होल नंबर से भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट h1 है, तो इमेज की हाइट h2 हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, उनमें रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये हो सकता है कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एक नंबर आएगा यहां पर जिसको हम m से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकता हूं मैं कि ये मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो क्या है? मैग्निफिकेशन एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन इज रेशियो। ठीक है, किस किस का है? ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड हाइट ऑफ इमेज। इन दोनों का भाई रेशियो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। मेरी बात इतनी सी आपको बड़ी इजीली समझ में आ गई होगी। अब ये बात ध्यान समझ में आ गया, जो रेशियो यहां देखो, ये रेशियो है। रेशियो किसका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब ये रेशियो है तो इससे एक बात पता चलती है कि इट हैज नो यूनिट, क्योंकि रेशियो का बेटा कोई यूनिट नहीं होता। चलो, ये तो एक बेसिक सी चीज थी। अब मैं इसको ना बेटा और थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में आपको पता है अलग अलग केसेस बनते हैं। अलग अलग केसेस जैसे कि फर्स्ट केस में बात करूं, कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा होता है जिसमें सेम साइज की इमेज बनती है, सेम साइज इमेज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, सेम साइज की इमेज बनती है। ओके, दूसरी बात ये भी होती है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है। मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई बेटा। और तीसरी बात एक और है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है भाई, ये बात भी आ गई होगी, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई बेटा। मतलब कॉनकेव मिरर के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है तो या तो कॉनकेव मिरर सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है, या फिर उससे बड़ी इमेज बनाएगा, या फिर उससे छोटी इमेज बनाएगा। अब बेटा यहां देखते हैं, सेम साइज की इमेज जब बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? सेम साइज की इमेज बनेगी, इसका मतलब H2 और H1 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन अब यहां ध्यान देखें, H2 और H1 दोनों बराबर होंगे। इस H1 को इसके नीचे लेके जाएंगे, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू 1। अब कई बच्चे ना यहां इसको ध्यान में रखते हैं, H2 अपॉन H1, और सीधा बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बेटा अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें देखना। ये प्लेन मिरर के लिए होता है, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जैसे ही आएगा वो ये शो कराएगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है आपको पता है? कॉनकेव मिरर के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, तो इसका मतलब बेटा ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है, और ये m के बराबर है, सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -1।
अगर m कभी -1 आता है तो वो कॉनकेव मिरर है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m पॉजिटिव होता तो मिरर बदल जाता, वो हो जाता प्लेन मिरर और इमेज हो जाती वर्चुअल एंड इरेक्ट। राधे राधे।